एक बार की बात है, भगवान विष्णु पृथ्वी पर यात्रा के लिए जा रहे थे। इस दौरान माता लक्ष्मी ने भी साथ चलने के लिए कहा। इस पर भगवान विष्णु ने इस शर्त पर चलने की सहमति दी कि वह सांसारिक प्रलोभनों में नहीं फंसेंगी और दक्षिण दिशा की ओर नहीं देखेंगी। उस समय देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की यह शर्त मान गईं। लेकिन पृथ्वी पर यात्रा के दौरान देवी लक्ष्मी अपने चंचल स्वभाव के कारण दक्षिण दिशा की ओर देखने की इच्छा को रोक नहीं पाईं और अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। साथ ही दक्षिण की ओर बढ़ने लगी। इस बीच पृथ्वी पर पीले सरसों के फूलों और गन्ने के खेतों की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गई। साथ ही देवी लक्ष्मी सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर खुद को सरसों के फूलों से सजाने लगी। उन्होंने गन्ने के रस का आनंद लेना भी शुरू कर दिया। इस पर भगवान विष्णु क्रोधित हो गए। उन्होंने उन्हें अगले 12 साल तपस्या के रूप में पृथ्वी पर उस गरीब किसान के खेत में सेवा करने के लिए बिताने के लिए कहा, जिसने खेत में सरसों और गन्ने की खेती की है। देवी लक्ष्मी के आगमन से गरीब किसान रातों रात समृद्ध और धनवान बन गया। धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए और देवी लक्ष्मी के वापस बैकुंठ लौटने का समय आ गया। जब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी को वापस लेने के लिए एक साधारण व्यक्ति के भेष में पृथ्वी पर आए तो किसान ने देवी लक्ष्मी को अपनी सेवाओं से मुक्त करने से इनकार कर दिया। जब भगवान विष्णु के सभी प्रयास बेकार हो गए तो देवी लक्ष्मी ने किसान को अपनी असली पहचान बताई और कहा कि वह अब पृथ्वी पर नहीं रह सकती और उन्हें वापस जाने की जरूरत है। हालांकि देवी लक्ष्मी ने किसान से वादा किया कि वह हर साल दिवाली से पहले कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी की रात के दौरान उससे मिलने आएंगी। किंवदंती के अनुसार किसान हर साल दिवाली से पहले कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए अपने घर की सफाई करना शुरू कर देता था। उन्होंने देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए रात भर घी से भरा मिट्टी का दीपक जलाना भी शुरू कर दिया। देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के इन अनुष्ठानों ने किसान को साल दर साल समृद्ध और समृद्ध बनाया। जिन लोगों को इस घटना के बारे में पता चला, उन्होंने भी दिवाली से पहले कृष्ण त्रयोदशी की रात को देवी लक्ष्मी की पूजा करना शुरू कर दिया। इस प्रकार भक्तों ने धनतेरस के दिन भगवान कुबेर के साथ साथ देवी लक्ष्मी की भी पूजा शुरू कर दी। इसी कारण इस दिन को धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाने लगा। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूं तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गईं और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए।
फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थीं। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूं वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी।